पूज्य भाई जी महाराज वयोवृद्ध अवस्था थी और एक गलित कुष्ठ था। एक व्यक्ति को घर से निष्कासित हो गए। अरे घर वाले सब स्वार्थी, बुरा लगेगा जो मोहासक्त लोग हैं, क्योंकि वो जानते नहीं, जब देख लेते हमारे काम का नहीं है तब असली रूप इनका देखने का आता है। मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, मेरे मेरे मेरे। और जब उस व्यक्ति की, एक यहाँ ब्रजवासी थे, हम भिक्षा मांगने जाते थे, उनको ब्लड कैंसर था। दोस्तों, मैं बाबा जी की अच्छी बातें ग्रहण करता हूँ और आप भी बाबा जी की अच्छी बातें ग्रहण करें और राधा रानी की कृपा का सहयोग लें। राधे राधे। 30 वर्ष की अवस्था होगी तो वो बिहारी जी की गली की जब सेवा से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आप इतना समझ लो। जहां रहने का, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, इन्हीं संत महापुरुषों की कृपा से, श्री जी की शरणागति मिलकर के, तो जब कभी किसी को सेवा करने का अवसर मिले, कहीं न संप्रदायवाद देखना, न जातिवाद देखना, बस उसकी सेवा में लग जाना। प्रभु ने तुम्हें सेवा दी, ये बस ध्यान रख लेना। सेवा बहुत जल्दी उठाती, बहुत जल्दी आपके जीवन के प्रारब्ध का नाश करके नवीन प्रारब्ध रचने की सामर्थ्य ये सेवा में है। बहुत बड़ी सामर्थ्य सेवा में है। प्रभु कह रहे हैं कि कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का अभाव हो जाता है। भाव समझना, जैसे आप कोई कामना करके कर्म कर रहे हो तो एक सीमित फल है और आप उसे स्वाभाविक प्राप्त कर्तव्य मानकर कर रहे हो कि मुझे कर्तव्य प्राप्त हुआ, मुझे करना चाहिए, तो उसका असीम फल है। ये जो लोकांतरों में भटकाने वाले फल हैं, ये कभी प्रकट नहीं होते। ये कर्म जो कर्तव्य पालन की निष्ठा से भगवत समर्पण के लिए प्रभु की आज्ञा मान करके किया जाता है, इसका सीधा फल भगवत प्राप्ति है। कह रहे हैं उनमें कभी फल प्रकट करने की सामर्थ्य ही नहीं रहती। जैसे उबाले हुए अन्न को खेती में बो दो तो अंकुरण नहीं होगा, ऐसे ही अपने प्राप्त सेवा कर्तव्य कर्म का पालन करने वाले का कर्म जो बांधता है, प्रत्येक कर्म बांधता है, उसमें बांधने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, वो फल ही नहीं उत्पन्न होता। जैसे भुने हुए बीज में कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे ही निष्काम भाव से भगवत सेवा के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो लोकांतर के बंधन कारक फल उत्पन्न नहीं होगा। उनका फल सीधा समझो भगवत प्राप्ति, सीधा भगवत प्राप्ति। कामना रहित कर्म, भगवत प्रसन्नता का भाव, तो भगवत प्राप्ति। पर कामना का त्याग तभी हो सकता है जब आपको इस बात का परिचय मिले कि हमारी कामना बहुत छोटी होती है और इसका फल बहुत बड़ा होता है। यदि हम कामना कर लेंगे तो फल में बाधा आ जाएगी, ऐसे समझो। अगर हम कोई भी अब जैसे कोई सेवा ऐसी बन गई और आपने कामना कर ली कि मुझे अमुक चीज मिल जाए, वो मिल गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ ऐसे ही राधे राधे रानी का भजन करते रहें।